क्लास ऑफ केमिस्ट्री। लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स आर टुडेज क्वेश्चंस। बच्चों चलो आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम आज देखने वाले हैं जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5.3। ओके, क्वेश्चन क्या है? यूजिंग द इक्वेशन ऑफ स्टेट यूजिंग द इक्वेशन ऑफ स्टेट using the equation of state PV is equal to nRT. PV is equal to nRT. Show that at a given temperature, density of a gas is proportional to gas pressure P. Okay, this is the question. Here, first of all, what we are going to check what is given. So here, but dear students, PV is equal to nRT is given. So let's start the solution. What is given to you? Yeah, very good. You are given with PV is equal to nRT is given. Okay. जैसे you already know ना, P क्या होता है बच्चों? P होता है प्रेशर. P स्टैंड फॉर प्रेशर. V क्या होता है? V होता है वॉल्यूम. N क्या होता है? N होता है बच्चों मोल. R होता है गैस कांस्टेंट. ओके, T क्या होता है? T होता है टेम्परेचर. ओके, ये हुई सारी बातें. अब सबसे पहली चीज़ देखो हम क्या कर रहे हैं. मैं यहाँ पे करूँगा N/V इज इक्वल टू P डिवाइड बाय RT. कर दिया. अब बच्चों यहाँ पे ना N जो है वो है मोल. अब मोल क्या होता है? मोल होता है W/M. उससे रिप्लेस कर दो. सो W/M इंटू V इज इक्वल टू P डिवाइड बाय RT. अब W/V क्लियर, वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मतलब मास या फिर वेट ले लो, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम. तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रो यानी कि डेंसिटी मतलब कि M/V. यहाँ पे हम मास लेते हैं. जनरली केमिस्ट्री में मास जो है ना वही W होता है. ओके, फिजिक्स में नहीं होता ये चीज़. तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि ये चीज़ क्या है? डेंसिटी है. तो यहाँ पे आपको मिल गया डेंसिटी D डिवाइड बाय कैपिटल M इज इक्वल टू P डिवाइड बाय RT. ओके, अब ध्यान से देखना आपको कौन सी चीज़ यहाँ पे कांस्टेंट दी गई है. D इज इक्वल टू मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कैपिटल M डिवाइड बाय RT मल्टीप्लाइड विथ P. अब किसी भी गैस के लिए देख लो ना तो मॉलिक्यूलर मास जो रहता है वो कैसा रहता है बच्चों? कांस्टेंट रहता है. वो कभी चेंज नहीं होगा किसी भी पर्टिकुलर गैस के लिए. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी रहती है? 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स. टेम्परेचर T एज इट इज़ इन अ क्वेश्चन इट इज़ गिवन दैट T रिमेन कांस्टेंट. T भी कांस्टेंट है. अगर ये सारे टर्म्स कांस्टेंट है ना, ये पूरा टर्म्स कांस्टेंट है, तो डेंसिटी हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू P. डेंसिटी क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल टू P. समझ में आ गया डियर स्टूडेंट्स? यू गॉट इट? समझ में आ गया? चलो बहुत अच्छे. स्क्रीनशॉट ले लो इसका. ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स दी नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. देखो दूसरा क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है उसमें क्या आपको दिया गया है, क्या फाइंड करना है. सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5.6. नाउ सी व्हाट्स गिवन एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड. द ड्रेन क्लीनर Dranex contains small bits of
aluminium, small bits of aluminium, which react with which react with caustic soda, which react with caustic soda to produce dihydrogen, to produce dihydrogen. Okay, what volume of dihydrogen, what volume of dihydrogen, what volume of dihydrogen at 20 degrees Celsius, 20 degrees Celsius, and 1 bar, and 1 bar will be released will be released when 0.15 gram of aluminium reacts, of aluminium reacts. सो दिस इज अ क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। देखो फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं शांति से। क्वेश्चन में क्या दिया है? द drain cleaner Dranex contain small bits of aluminum which react with the caustic soda to produce a dihydrogen. What volume of dihydrogen at 20 degrees Celsius and 1 bar will be released when 0.15 gram of aluminum react? अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो है ना, द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विथ कोस्टिक सोडा, वो आपको आनी चाहिए। सो एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ कोस्टिक सोडा। कोस्टिक सोडा मतलब NaOH, उसके साथ जो रिएक्शन होती है वो आपको आनी चाहिए। जैसे आप जानते हो ना, एल्यूमिनियम का नेचर जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है, मतलब नहीं कि वो बच्चों एल्यूमिनियम जो है ना वो एक एसिडिक भी नहीं कहलाता, बेसिक भी नहीं कहलाता, दोनों के साथ रिएक्शन अच्छे तरीके से करता है, एंड दोनों के साथ रिएक्शन करने से वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। ओके, अब देखो यहाँ पे इसका रिएक्शन जब होगा तो बनेगा NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2 प्लस यहाँ पे जनरेट होगा H2। चलो बैलेंस करते हैं रिएक्शन को। यहाँ पे मैंने लगाया 2, यहाँ पे लगाया मैंने 2, तो यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा 2, तब जाके यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ठीक है, तब कैलकुलेट करो, हाइड्रोजन हो गए 6। चलो डन, क्लियर। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, अगर आपने 2 इंटू 27 ग्राम यूज़ किया, 27 ग्राम क्या है? एल्यूमिनियम का मोलर मास है। ओके, तो आपको ये मिलता 3 इंटू 22400 ml। गया दिमाग में? इसका अगर आपने इतना यूज़ किया होता, 2 स्टोइक्योमेट्री है तो स्टोइक्योमेट्री 2 दी थी, 27 ग्राम उसका मॉलिक्यूलर मास है, तो मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से मैंने लगाया कि अगर 27 ग्राम रिएक्ट करता तो यहाँ पे कितना मिलता। यहाँ पे 2 मोल थे ना, सो 2 मल्टीप्लाइड विथ 27 ग्राम जो रिएक्ट करता तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता? 3 इंटू 22400 ml। ओके, इतना प्रोड्यूस होगा। अब देखो शांति से इसको सॉल्व करना है। हमने कितना यूज़, हमारे पास कितना है, कौन सी चीज़ दी गई है? तो यहाँ पे ध्यान से अगर आपने देखा तो आपको दिया गया है बच्चों 0.15 ग्राम। तो ये वाला अगर 0.15 ग्राम होगा, ये अगर 0.15 ग्राम होगा तो ये कितना जनरेट होगा, यही तो क्वेश्चन बनेगा। ओके, तो देखो कैसे जनरेट होगा। सो यहाँ पे लिखेंगे हम कैसे, अगर 0.15 मैंने यूज़ किया होगा तो मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ 22400 होल डिवाइड बाय 227। ओके, तो कितना आएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे आएगा आंसर इसका 186.67 ml ऑफ हाइड्रोजन कैन बी प्रोड्यूस। ओके, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, हमें फाइंड क्या करना है। The drain cleaner Dranex contains small bits of aluminum which react with the caustic soda to produce dihydrogen.
व्हाट वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार विल बी रिलीज। मतलब कि यहाँ पे आपको एसटीपी वाला सिचुएशन नहीं दिया। ये जो आपने फाइंड किया ना, ये तो एसटीपी पे फाइंड किया। कहाँ पे फाइंड किया? एसटीपी पे। पर आपको जो सिचुएशन दिया गया है वो एसटीपी वाला सिचुएशन है ही नहीं। समझ में आ रहा है? ये एसटीपी पे आपने फाइंड किया, मतलब कि आपने जो ये डेटा निकाला ना, तब प्रेशर कितना होगा? प्रेशर होगा 180 एम। ये आपने जब निकाला डेटा तब प्रेशर होगा 180 एम। वॉल्यूम कितना होगा उस टाइम पे? 186.67 ml। ओके, उस टाइम पे टेम्परेचर कितना होगा? उस टाइम पे टेम्परेचर होगा 273.15 केल्विन। पर आपको जो फाइंड करना है वो कब फाइंड करना है आपको बच्चों? आपको फाइंड करना है वॉल्यूम V2। ओके, प्रेशर उस टाइम पे होगा 1 बार होगा। अब 1 बार इज इक्वल टू होता है 0.9878 em। ओके, ये चीज़ें देखो बहुत इजी है, कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं यहाँ पे। उस टेम्परेचर कितना दिया है? 20 डिग्री सेल्सियस। सो मतलब 20 प्लस 273.15, तो ये निकला नियरली 293.15 केल्विन। ओके, अब आप जैसे जानते हो कंबाइन गैस लो। कंबाइन गैस लो क्या है? P1V1 कंबाइन गैस लो, P1V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू P2V2 डिवाइड बाई T2। इस सब से मैंने V2 को सब्जेक्ट बना दिया, तो V2 इज इक्वल टू क्या होगा? P1V1 मल्टीप्लाइड विथ T2 डिवाइड बाई T1 इंटू P2। सारे वैल्यूज़ रखना है। चलो, P1 का वैल्यू कितना? 180 एम। V1 का वैल्यू कितना? 186.67। ओके, मल्टीप्लाइड विथ T2 का वैल्यू कितना? 293.15 डिवाइड बाय कितना होगा? डिवाइड होगा T1 कितना? 273.15। ओके, P2 का वैल्यू कितना? 0.987। ओवरऑल आंसर V2 का जो निकला वो है 203 ml। 203 ml। इतना हाइड्रोजन रिलीज होगा बच्चों, इतना हाइड्रोजन क्या होगा? रिलीज होगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। समझ में आ गया आपको? फटाफट से स्क्रीनशॉट निकालो इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो बहुत अच्छे। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, देखो क्वेश्चंस में कुछ डिफिकल्ट होता नहीं बच्चों, आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर दिमाग लगा दिया तो आपका काम आसान हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है यहाँ पे डेंसिटी ऑफ अ गैस। क्वेश्चन नंबर 5.9। लेट्स चेंज द कलर। कैलकुलेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5.12, सॉरी 5.12। कैलकुलेट द टेम्परेचर of 4.0 mole of gas occupying 5 decimeter cube at 3.32 बार। ओके, यहाँ पे आपको फाइंड करना है टेम्परेचर। आर का वैल्यू आपको दिया गया है इन अ क्वेश्चन। आर का वैल्यू है 0.083 बार डेसीमीटर क्यूब केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये है बच्चों वैल्यू किसका? आर का वैल्यू। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? क्या क्या वैल्यूज़ आपको दी गई है? लेट्स चेंज द कलर। ओके, क्या वैल्यू दी गई है बच्चों? एन का वैल्यू दिया, कितना दिया एन का वैल्यू? 4 मोल। एन का वैल्यू दे के रखा 4 मोल। क्या आपको वी का वैल्यू दिया? वी का वैल्यू देखो 5 डेसीमीटर क्यूब दिया, 5 डेसीमीटर क्यूब। ओके, अब ध्यान से देखो, क्या आपको प्रेशर का वैल्यू दिया? प्रेशर का वैल्यू दिया 3.32 बार। 32 बार ये दिया प्रेशर का वैल्यू। आर का वैल्यू ऑलरेडी दे के रखा 0.083 बार डेसीमीटर क्यूब केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। फाइंड क्या करना है? टेम्परेचर तो कर सकते हो ना। कौन सा इक्वेशन? आइडियल गैस इक्वेशन। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लगाओगे, टी को सब्जेक्ट बनाओगे, सब पी वी डिवाइड बाई एन आर हो जाएगा। पी का वैल्यू डायरेक्टली दिया हुआ है, वही रख दो 3.32।
3.32 मल्टीप्लाइड विथ v का वैल्यू रखो, v का वैल्यू 5, n का वैल्यू 4, r का वैल्यू 0.083। सॉल्यूशन लगाया 50 केल्विन। कितना आया सॉल्यूशन? 50 केल्विन। ओके, हो गया? दिमाग में गया कि नहीं गया? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे डियर स्टूडेंट। सो देखो, इस तरह से जब भी क्वेश्चंस आपको दिए जाए तो आपको क्वेश्चन को समझना है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने के बाद उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। ओके, सो बस डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आई एम श्योर आपको पूरा सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सेल्फ प्रैक्टिस दिस ऑल द प्रॉब्लम्स। एक बार अपने तरीके से भी सॉल्व करो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ये चीज़ें आसान होती जाएगी। ओके, सो लेट्स फिनिश दिस सेशन हियर। ओके, सेशन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। सो बाय बाय।